राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे कि हमारी बेटी की शादी है, हम बेटी को क्या दे क्या ना दे। मैं चाहती हूँ कि आप बेटी को भर भर के दीजिए, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बेटी की शादी में नहीं देना चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बेटी की शादी में अवश्य और अवश्य देना चाहिए। पहले मैं आपको एक इतना पर्सनल अनुभव साझा कर लेती हूँ। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी उसमें कि हमने क्या क्या किया था। अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले मेरे भाई की गोद भराई हुई है, मतलब रिंग सेरेमनी हुई है मेरे भाई की। तो हमने स्पेशली अपनी भाभी को मेरे पिताजी ने एक तुलसी की माला दी है। ये ऐसी तुलसी की माला, मैं फोटो भी डाल दूंगी, मेरा भाई उनको तुलसी की माला पहना रहा है। स्पेशल हमने अपनी भाभी को एक तुलसी की माला दी है, और उन्होंने वो धारण उसी दिन हमने धारण करवा दी थी उनको, क्योंकि मैं कन्हैया जी के पास वो तुलसी की माला रख के फिर लेके गई थी। तो उन्होंने वो माला अभी भी धारण करी है। और मेरी माता जी ने, मतलब और भी बहुत सारा सामान दिया, लेकिन ये दो चीजें अवश्य दी है। मेरी माता जी ने गीता उनको दी है, ठीक है। तो इससे ये नहीं कि भैया हमने दिए तो आप भी दें, ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। लेकिन बेटी की शादी में 4 चीजें जो शास्त्र मना करते हैं कि नहीं देनी चाहिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। और फिर मैं 2 चीजें ऐसे बताऊंगी जो शास्त्र कहते हैं कि बेटी की शादी में ये चीज अवश्य और अवश्य देना चाहिए। तो सबसे पहले शास्त्र क्या कहते हैं कि क्या 4 चीजें हैं जो नहीं देना चाहिए। नंबर 1, सुई। लोग कहते हैं सुई धागा बेटी की शादी में देते हैं, सुई देते हैं। तो सुई बेटी की शादी में नहीं देना चाहिए। तो एक्चुअली बात होती क्या है कि रिश्ते जो होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, ठीक है। सुई की तरह रिश्ते बहुत छोटे हो जाते हैं, इसलिए सुई बेटी की शादी में कभी भी नहीं देनी चाहिए। नंबर 2 होती है खटाई। लोग बड़ी स्वाद लेके खाते हैं कि भैया तुम्हारी मम्मी के यहाँ का ना अचार हमें बहुत अच्छा लगता है। तो चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन जो अचार होता है, जो आम का अचार हो गया, नींबू का अचार हो गया, किसी भी काइंड ऑफ खटाई जो हो गई है, नींबू का अचार, आम का अचार, वो आपको बेटी की शादी में नहीं देना, बेटी के बाद भी नहीं देना। जो भी खाना है बेटी को खाना है, बेटी के ससुराल वालों को खाना है, तो वो घर पे आए, मोस्ट वेलकम है, वहाँ पे आके खाएं। लेकिन बेटी को भी चाहिए कि वो अपने साथ किसी भी प्रकार की खटाई ना लेके आए, किसी भी प्रकार के अचार ना लेके आए। इससे होता क्या है कि रिश्तों में खटास आना चालू कर देती है। जो खटाई का काम होता है वो रिश्तों में खटास आना प्रारंभ कर देता है। नंबर 3 चीज जो आपको बेटी की शादी में नहीं देनी चाहिए वो होती है छलनी। आपने देखा होगा कि छलनी में बहुत सारे छेद होते हैं। अच्छा, किसी किसी में छलनी दी भी जाती है, मैंने बहुत सारे लोगों में देखा, लेकिन शास्त्र इसकी मनाही करते हैं कि बेटी की शादी में छलनी कभी भी नहीं देनी चाहिए। साथ में शास्त्र ये भी बोलते हैं कि छलनी क्यों नहीं देनी चाहिए, तो शास्त्र लॉजिक भी बताते हैं कि छलनी में इतने सारे छेद होते हैं, शादी के बाद उनका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, नए रिश्ते स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो रिश्तों में छेद कर लें, अपने इतने सारे परिवार में रिश्तों में छेद कर लें, तो इस प्रकार उन्हें छलनी नहीं देनी चाहिए। नंबर 4 जो चीज होती है बेटी की शादी में नहीं देनी चाहिए वो होती है झाड़ू। अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं या फिर कभी भी जीवन काल में, आपको उनको झाड़ू भी नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि वो रिश्तों में झाड़ू लगा देती है जिस घर में बेटी झाड़ू लेके जाती है। तो ये 4 चीजें होती हैं जो बेटी की शादी में नहीं देनी चाहिए। अब देना क्या क्या चाहिए बेटी की शादी में? जब आप अपनी बेटी का विवाह कर रहे हैं, जब उसको आप विदा कर रहे हो, तो एक तुलसी माला नहीं, तुलसी का पौधा लाल चुन्नी में लपेट कर अवश्य दें, अवश्य, कि भैया ये लक्ष्मी हमारे घर से जा रही है और लक्ष्मी को साथ लेके जा रही है। जैसे ये लक्ष्मी हमारे घर पे भभूत हुई थी, वैसे उस घर में भी लक्ष्मी भभूत हो। नंबर 2 चीज जो बेटी की शादी में जरूर देना चाहिए वो होती है रामचरितमानस। एक लाल कपड़े में बांधकर रामचरितमानस आपको बेटी की शादी में अवश्य देनी चाहिए। मेरी जब शादी हुई थी तो मैं तुलसी, मतलब वहाँ पे तो नहीं लेके गई थी, यहाँ पे शादी हुई थी, लेकिन मेरी मम्मी ने तुलसी, मैं हमेशा अपने मायके से ही लेके आती हूँ। तुलसी अगर सूख भी जाती है, हम लोग कहीं जाते हैं तुलसी सूख जाती है, तो मैं हमेशा तुलसी मायके से ही लेके आती हूँ। और मेरे घर पे जो भी तुलसी चलती है वो मेरे मायके की चलती है। इस समय पे भी राइट नाउ जो तुलसी है वो भी मायके की है। मतलब मेरे ससुराल में, यहाँ पे मैं रह रही हूँ राइट नाउ गाजियाबाद में, यहाँ पे तुलसी मम्मी के यहाँ से ही आती है। और शास्त्रों में मैं क्या क्या लेके आई थी, शास्त्रों में मैं गीता लेके आई थी, रामायण लेके आई थी, भागवत में मैं बहुत सारे शास्त्र यहाँ पे लेके आई थी, और टाइम टाइम पे मैं उनको पढ़ती हूँ। अब बेटी को क्या चाहिए कि जब भी उनको टाइम लगे, जब भी उनका नियम हो, तो वो रामचरितमानस का एक अध्याय, एक अक्षर, एक श्लोक, कोई भी एक चौपाई कोई भी जरूर और जरूर पढ़े। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप इसमें डिटेल में वीडियो चाहते हैं कि बेटी की शादी करने से पहले क्या क्या देखें, क्या क्या ना देखें, शास्त्र किस चीज़ की मनाही करते हैं, किस चीज़ की मनाही नहीं करते हैं, बेटी की शादी में और क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या नहीं दे सकते हैं बेटी की शादी करने जाने, क्योंकि शादियों का सीजन स्टार्ट होने वाला है नवंबर से, तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, तो आप मुझे टेक्स्ट करके बताइए, मैं आपको जरूर उस पर भी एक डीप वीडियो बनाऊंगी। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो मेरे को जरूर बताइए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।